ओम शांति मीठी बहन। आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे मीठे बच्चे, अपना पोता मेल चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना याद किया। कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। हाँ मीठे भाई, आज बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, जो सामने आता रहता है, उन सबसे बुद्धि योग निकाल सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। चारों तरफ से बुद्धि हटाए अंतर्मुखी बन बाप को याद करो। सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी रहेगी। मीठी बहन, आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप हुआ बेहद का बाप, रूहानी बच्चे हुए बेहद के बच्चे। बाप को तो सब बच्चों की सदगति करनी है। इन बच्चों द्वारा विश्व की सदगति करनी है। सारे विश्व के बच्चे तो यहाँ आकर नहीं पढ़ते हैं। नाम है ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय। हाँ मीठे भाई, रचयिता तो एक बाप ही है। यह जो भी सभी आत्माएं हैं, सब बेहद के बाप के बच्चे हैं। जब बच्चों को मालूम पड़ता है कि वही आकर योग सीखते हैं, यह भारत के लिए ही योग है। बाबा आते ही भारत में हैं। भारतवासियों को ही याद की यात्रा सिखलाकर पावन बनाते हैं और नॉलेज भी देते हैं कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। यह भी बच्चे जानते हैं। मीठी बहन, आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, भक्ति और ज्ञान तो है ना, भक्त माला भी है, तरुण माला भी है। पीछे फिर रुंड माला कहा जाता है, क्योंकि ऊंच से ऊंच मनुष्य सृष्टि में है विष्णु, जिसको सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो यह है, इनकी माला भी है। आखिरी यह माला बन जाएगी, तभी वह रुद्र माला और विष्णु की वैजंती माला बनेगी। ऊंचे से ऊंचा है शिव बाबा, फिर ऊंच से ऊंच है विष्णु का राज्य। शोभा के लिए भक्ति में कितने चित्र बनाए हैं, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं है। तुम जो चित्र बनाते हो उनकी पहचान देनी है तो मनुष्य समझ जाए, नहीं तो शिव और शंकर को मिला देते हैं। बाबा ने समझाया है, सूक्ष्म वतन में भी सारी साक्षात्कार की बात है, हड्डी मांस वहाँ होता नहीं है। हाँ मीठे भाई, अब तुम बच्चे जानते हो कि वापस घर जाना है और आत्म अभिमानी बनना है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, यह शरीर विनाशी है। आत्मा का ज्ञान भी तुम बच्चों में है। वे तो आत्मा क्या है यह भी नहीं जानते। उन लोगों को यह भी मालूम नहीं है कि कैसे 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। यह नॉलेज सिर्फ बाप ही देते हैं, अपनी भी नॉलेज देते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनाते हैं। बस यही पुरुषार्थ करते रहो कि हम आत्मा हैं, अब परमात्मा के साथ योग लगाना है। सर्वशक्तिमान पतित पावन एक बाप को ही कहते हैं। मीठी बहन, आज बाबा ने कहा, कितने दैवी गुण थे। तुम बच्चों को दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता है, बस साधु संत महात्मा को लोग मानते हैं, परंतु यह दैवी बुद्धि तो नहीं है। रजोगुणी बुद्धि तो जाते हैं ना, राजा रानी प्रजा है ना। राजधानी कब और कैसे स्थापन होती है ये दुनिया नहीं जानती। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो। तो माला का भी राज समझाया है। ऊंचे से ऊंचा है बाप, उनकी माला ऊपर में है। रुद्र वह है, निराकार फिर साकार लक्ष्मी नारायण, उनकी भी माला है। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बनती, अंत में तुम ब्राह्मणों की माला भी बन जाती है। इन बातों में जास्ती प्रश्न उत्तर करने की जरूरत नहीं है। मूल बात है, अपने आप को आत्मा समझो और परम पिता परमात्मा को याद करो। यह निश्चय पक्का चाहिए। मूल बात है पतितों को पावन बनाना। सारी दुनिया पतित है, फिर पावन बनाना है। मीठे भाई, बाबा कहते हैं सारे दिन का पोता मेल देखो, कोई भूल तो नहीं हुई। व्यापारी लोग मुरादी संभालते हैं, यह भी कमाई है। तुम हर एक व्यापारी हो, बाबा से व्यापार करते हो। अपनी जांच करनी है, हमारे में कितने दैवी गुण हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम अशरीरी बनते जाते हैं। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। अभी तक सब आते ही रहते हैं। बीच में जाना तो एक को भी नहीं है, जाना तो सबको इकट्ठा है। बस सृष्टि खाली नहीं होती, गायन है ना, राम गयो रावण गयो, परंतु रहते दोनों हैं। रावण संप्रदाय जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता, बाकी ये बच जाते हैं।
यह भी आगे चलकर सब साक्षात्कार होना है। यह जानना है कि नई दुनिया की कैसे स्थापना हो रही है। पिछाड़ी में क्या होगा? फिर सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाएगा। सतयुग में तुम राज्य करेंगे, कलयुग खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग को आना ही है। आज बाबा ने कहा, जो रिकॉर्ड में नोंद है वह खुलते जाएंगे, तुम समझते जाएंगे। इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे। यह भी ड्रामा का प्लान है। रिकॉर्ड खुलता जाता है, बाबा बोलता जाता है, तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातों की समझ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे रिकॉर्ड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बाबा की मुरली चलती जाएगी। ड्रामा का राज सारा भरा पड़ा है। ऐसे नहीं रिकॉर्ड में सुई उठाकर बीच में रख सकते हैं, वह यह रिपीट हो नहीं, वह भी फिर वही रिपीट होगा। नई बात नहीं है। बाबा के पास जो नई बात होगी वह रिपीट होगी। तुम सुनते और सुनाते जाएंगे। बाकी सब गुप्त है। वह राजधानी स्थापन हो रही है, सारी माला बन रही है। अलग अलग जाकर राजाई में तुम जन्म लेंगे। राजा रानी प्रजा सब चाहिए ना। आज बाबा ने कहा, जो आसुरी बच्चे जन्मते ही रोते रहेंगे, गंदे भी होते हैं, तुम तो बड़े कायदे से पढ़ेंगे। गंद आदि की बात नहीं होती। आजकल के बच्चे तो गंदे हो पड़े हैं। सतयुग में ऐसी बात हो ना सके। फिर भी हेवन है ना, वहाँ बास आती नहीं जो कहना पड़े अगरबत्ती जलाओ। बगीचों में बहुत खुशबूदार फूल होंगे। यहाँ के फूलों में इतनी खुशबू नहीं है। वहाँ तो हर एक चीज 100% खुशबू देती है। वहाँ तो 1% भी गंदगी नहीं है। वहाँ तो फूल भी फर्स्ट क्लास होंगे। यहाँ भले कोई कितना भी साहूकार हो तो भी इतना नहीं। वहाँ तो किस्म किस्म की चीजें होंगी, बर्तन आदि सब सोने के होंगे। जैसे यहाँ के पत्थर के, वहाँ फिर सोना ही सोना होगा। रेती में भी सोना होता है। विचार करो कितना सोना होगा। जिसके मकान आदि बनेंगे, वहाँ ऐसी मौसम होगी, ना सर्दी ना गर्मी। वहाँ गर्मी का दुख नहीं जो पंखे चलाने पड़े। उसका नाम ही है स्वर्ग। वहाँ अपार सुख होता है। तुम्हारे जैसे पद्मा पदम भाग्यशाली कोई नहीं बन सकते। लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा करते हैं। मीठी बहन, बाबा ने कहा, जो पुरुषार्थी बच्चे होंगे उनके ख्यालात चलते रहेंगे। बाबा कहते हैं इन सब बातों को भी छोड़ दो। जो होना है वह होगा। पहले बाप को याद करो। चारों तरफ से बुद्धि हटाकर मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो कुछ सुनते हो उन सबको छोड़ एक बात पक्की करो कि हमको सतो प्रधान बनना ही है। हाँ मीठे भाई, अब बाबा कहते हैं दूसरी सब बातों को छोड़ बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतो प्रधान बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दैवी गुण धारण करने हैं। बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं। हमारे राज्य स्वर्ग में क्या क्या होगा उस पर विचार कर अपने को उन जैसा लायक चरित्रवान बनाना है। यहाँ से बुद्धि निकाल देनी है। मीठी बहन, आज बाबा ने वरदान दिया, सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वो सेवा नहीं है। ऐसी सेवा भल छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान शान, सल्वेशन साधन की भूख नहीं होगी। वे हद की सर्व चाहना से परे सदा संपन्न और समान होंगे। हाँ मीठे भाई, आज बाबा ने स्लोगन दिया, सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। शुक्रिया मीठी बहन, शुक्रिया। आज बाबा की मुरली का मनन चिंतन करके मजा आ गया। आज तो मैं पूरी तरह से भरपूर हो गया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।